क्लास 9th साइंस। इस चैप्टर में हम जानेंगे जो अध्याय नंबर 5 हमारा जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका की संरचना क्या होती है, इन सभी बातों को इस चैप्टर में हम अभी जानने वाले हैं। थोड़ा संक्षिप्त में रहेगा क्योंकि ये नोट से रिलेटेड है। आपको जो भी दिक्कतें आएंगी वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपके क्लियर हो जाएंगी। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हम थोड़ा से क्या क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो कोशिका के प्रकार की बात करेंगे। कोशिका के 2 प्रकार यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। कोशिका के 2 प्रकार हैं, पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। आइए हम इसमें और क्या क्या जानेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, जो पादप में होते हैं, जो पौधे में होते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन या पादप एवं जंतु दोनों के बारे में जानेंगे। हम केंद्रक और केंद्र के बारे में जानेंगे। ये पहला केंद्रकाय है और दूसरा केंद्रक है। प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में ध्यान से समझिए क्या है, इनके अंदर में कौन प्रोकैरियोटिक में इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते जैसे बैक्टीरिया होती है, और यूकैरियोटिक में इसमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जैसे मनुष्य और कीट। इसके बाद है साइटोप्लाज्मा। इसके बाद है कोशिकांग। कोशिकांग में देखिए हम क्या क्या चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है अंतर्द्रव्य जलिका, फिर गोल्जिकाय जिसको गोल्जी एप्रिटियस भी कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। रिक्तिका के बारे में जानेंगे। पौधों में लवक के बारे में जानेंगे। जंतुओं में तारकाई के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका के बारे में, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद होते हैं, क्रोमोप्लास्ट लाल और भूरे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो हरा होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में भी जानेंगे। जीव के बारे में समझिए। जीव के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। तो जीव कोशिकाओं द्वारा बने हुए होते हैं, ये तो हम जानेंगे कि कोशिकाओं, अगर आप ठीक से समझिए तो कोशिका सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जीवन की मौलिक इकाई के नाम से उसको परिभाषित किया गया है। इस तरह से अगर हम इस कंसेप्ट को समझें तो जीव कोशिकाओं द्वारा बने हुए होते हैं। इसके अंदर में जो एक कोश के जीव होते हैं, जिसको यूनिसेल्युलर यानी कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है बहुकोशीय जीव, मनुष्य, गाय, पेड़ आदि। सभी जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। ये बात आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा एक एक करके सारे कंसेप्ट की बात करते हैं ताकि आपको बाकी मेन चीज़ें समझ में आती चली जाए। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने हुए होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। यानी कि कोशिका जो होती है वो सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसके आधार पर सजीवों का निर्माण होता है। सभी जीवों को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यानी कि संरचनात्मक उनकी कोशिका के द्वारा होती है, उनका कार्य कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका के आकार और उनके संगठन के बारे में अगर हम जानें तो कोशिका का आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि वो सेल का अध्ययन करते हैं इसीलिए उनका नाम साइटोलॉजी कहलाता है। सन 1665 में मृत कॉर्क कोशिका ने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शाया था। सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका को एंटोनी या ल्यूवेनक ने देखा था। अगर हम बात आगे करें तो प्रोटोप्लाज्मा, किसकी बात हो रही है, प्रोटोप्लाज्मा के विभिन्न संगठन हैं, जल, आयन, नमक। इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियस, अम्ल एवं विटामिन आदि होते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सेल जैसे जैल, वसा, हर्षद स्थिति होती है। कोशिका के सिद्धांत की अगर हम बात करें, कोशिका का सिद्धांत क्या है, किसने प्रतिपादित किया, तो उस अनुसार में समझिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया था। किसने किया था इसका सिद्धांत का, तो स्लीडन व स्वान ने किया था। उनके अनुसार
सभी पौधे व जीव कोशिका के बने हुए होते हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती, अर्थात जो पहले से निर्मित है उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, अर्थात वायरस कोशिका नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। वहीं प्रोकैरियोटिक में देखो, प्रोकैरियोटिक में पैरेन्काइमा है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ओडिच है और पिंक है। इनमें से ये जो दो चीज़ें हैं, ओडिच यानी शुतुरमुर्ग और पाइन ट्री, ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर है। वहीं अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश के जीव होते हैं। आइए हम थोड़ा सा और समझने की प्रयास करते हैं इनके बारे में। इस टेबल के माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लक्षण की बात करते हैं कोशिका जीव की, बहुकोश के जीव की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोशिका संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कोश के होते हैं और अधिक मात्रा में कोशिकाएं होती हैं। कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं और विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है। अगर हम तीसरे बात करें तो कार्य के विभाजन का, इनमें कोशिकाओं में कार्य विभाजन नहीं होता है। वहीं जो बहुकोश के जीव होते हैं उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करती है। जनन की बात करें तो जनन एकल कोशिका द्वारा होता है और इसके अंदर में विशिष्ट कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। अगर हम आयु की बात करें तो एक कोश के जीव छोटी आयु के होते हैं, वहीं बहुकोश के जीव लंबी आयु के होते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा बैक्टीरिया, इसमें पादप, कवक और जंतु की बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के आधार पर अंतर, ये इम्पोर्टेंट हो गया है, ये समझिए क्या क्या है। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब जो प्रोकैरियोटिक होती है वो आधार में बहुत छोटी होती है आकार में, वहीं यूकैरियोटिक जो होती है वो आकार में बड़ी होती हैं। कोशिकाओं का केंद्रकीय भाग होता है, इसमें कोशिकाएं का भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा होता है। न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। वहीं ये घिरा हुआ होता है और केंद्रक उपस्थित होते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं और इसके द्वारा झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। वहीं कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा किया जाता है। हमेशा एक कोश के जो होते हैं वो जीवाणु एवं बहुकोश के जीव कहलाते हैं। आइए इन सब से आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका की उपयुक्त परिभाषा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कोशिका यानी कि सेल शेप, कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है, यानी कि जितने भी कोशिकाएं हैं उन सभी की आकृतियां और आकार अलग अलग होती है। सामान्य कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, वे होती हैं लंबाकार, स्तंभाकार या डिस्क के आकार की। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे, ये सभी कोशिकाएं हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर के होती हैं। ठीक है, आइए बढ़ने से पहले देखते रहिए, समझते रहिए, है ना, ताकि हम और भी ज़्यादा जानकारी देख सकें। इनमें से कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनको बारे में आपने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, आइए अब हम इनसे आगे बढ़ते हुए और जानकारी जानते हैं, कोशिका के आकार के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें ताकि और भी ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ सकें और पढ़ सकें। आइए कोशिका आकार की बात करते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इनका आकार लगभग 0.2 मीटर से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक
बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 20 से 30 म्यूमीटर हो सकता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी कि 0.18 से लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। आइए आगे हम बात करते हैं, कोशिका के भाग की बात करते हैं। कोशिका का भाग क्या क्या है? तो सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिकांग अंगक कहलाते हैं, जो विशेष कार्य संपन्न करते हैं। सामान्यतः कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला पद प्लाज्मा यानी कि सेल मेम्ब्रेन, दूसरा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और तीसरा कोशिका द्रव्य। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली का चित्र आपके सामने समझ दिख रहा होगा। कोशिका झिल्ली क्या होती है, देखिए डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको सुविधा हो समझने में। जानिए अब क्या क्या है, एक एक करके जानते हैं। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा, कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक परागमय झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने या जाने देती है। प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। यह प्रोटीन या लिपिड से बनी हुई होती है।